गणेश उत्सव चल रहा है, लिहाजा बात इंदौर में स्थित विश्व प्रसिद्ध मंदिर खजराना गणेश की। इसके इतिहास को लेकर दावा है कि मूर्ति की उत्पत्ति बावड़ी से हुई थी। मौजूदा पुजारी अशोक भट्ट के पूर्वज को सपने में गणेश जी ने दर्शन दिए थे। फिर ऐसे ही दर्शन शिव भक्तिनी देवी अहिल्या को भी दिए। उनकी और कुछ पुराने लोगों की पहल से मूर्ति स्थापना और मंदिर की शुरुआत हुई। पहले कोशिश की गई कि मूर्ति को राजवाड़ा ले जाया जाए और वहीं भव्य मंदिर बनाया जाए, लेकिन गणेश जी की मर्जी कुछ और थी। खजराना से राजवाड़ा जाने के लिए तैयार नहीं हुए। इंसान तो छोड़िए, हाथी से भी नहीं हिले। फिर तय हुआ कि खजराना में ही मंदिर बनेगा। मंदिर बन गया और अब सारी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। शुभ कार्य और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रसिद्ध इस मूर्ति के लिए सबके अपने अपने विश्वास और मान्यताएं हैं। कोई धागा बांधकर भगवान से आस लगाता है तो कोई उल्टे स्वस्तिक की मदद से भगवान को मनाना चाहता है। कुछ ऐसे भी हैं जो आशीर्वाद के तौर पर गणेश जी की पत्नियों रिद्धि सिद्धि में से एक सिद्धि को घर ले जाते हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद वापस मंदिर छोड़ जाते हैं। वहाँ के प्राचीन पीपल और 33 मूर्तियों से जुड़ी कहानियां भी सुनिए मुख्य पुजारी अशोक भट्ट की जुबानी। पंडित जी, सबसे पहले हम मंदिर के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे कि मंदिर कितने साल पुराना है। जय गणेश। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना मातोश्री अहिल्या देवी होलकर के वक्त का है। ऐसा बताते हैं कि कालांतर में जब औरंगजेब दक्षिण भारत पे आक्रमण करने निकला था और मंदिरों को तहस नहस करता जाता था, तोड़ता जाता था, तब तत्कालीन हमारे पुजारियों ने मूर्ति को बावड़ी में छुपा दिया था। फिर कालांतर में माँ अहिल्या देवी होलकर के दरबार में 1735 में हमारे वेद मूर्ति मंगल जी भट्ट ने, मूल पुरुष वेद मूर्ति मंगल जी भट्ट ने जाकर प्रार्थना की और माता जी के द्वारा, माँ अहिल्या देवी जी के द्वारा यह मंदिर 1735 में इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया गया। और ये भगवान गणेश जी महाराज की जो चमत्कारिक मूर्ति है, तभी से सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ऐसा माना जाता है कि मंगल भट्ट जो हमारे पंडित जी थे, उनके स्वप्न में भगवान गणेश जी आए थे और उन्होंने बताया था कि मंदिर की स्थापना की जाए। जी हाँ, वेद मूर्ति श्री मंगल जी भट्ट को भगवान गणेश जी महाराज ने स्वप्न दिया था और स्वप्न में ही उन्होंने बात करी तो उन्होंने बोला कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं क्या कर पाऊँगा। फिर उन्होंने माँ अहिल्या देवी होलकर के दरबार में भी यह स्वप्न दिया। गणेश जी महाराज ने अहिल्या देवी को भी स्वप्न दिया और वहाँ से जब उनके दूत आए, फिर यहाँ बावड़ी की खुदाई करी और उसमें से ये प्रतिमा वहाँ से निकली। ऐसा भी माना जाता है कि पहले प्रतिमा की स्थापना राजबाड़े में की जाने वाली थी। जी, क्योंकि राजमाता जो थी वो राजबाड़ा में विराजमान थी और वहाँ पर गोपाल मंदिर पहले से ही बना हुआ था। यह खजराना एक छोटा सा गांव और कस्बा था, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर स्थापना करने की बजाय शहर में स्थापना करेंगे। पर जब गणेश जी महाराज को बावड़ी से निकालकर टीले पे बिठाया, उसके बाद वो वहाँ से हिले नहीं। हाथी से भी खिंचवाया चेन बांध के, पर गणेश जी महाराज वहाँ से टच से मच नहीं हुए। फिर यहाँ पे ही उनकी स्थापना कर दी गई, प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। माना जाता है कि खजराना गणेश मंदिर काफ़ी चमत्कारी है। यहाँ पर जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसी भी मान्यता है कि जिस भक्त की मनोकामना पूरी होती है वो यहाँ पर आकर उल्टा स्वास्तिक बनाता है। जी, खजराना गणेश महाराज की जो मूर्ति है, ये चमत्कारिक मूर्ति है। अभी सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु बुधवार के दिन भगवान गणेश जी महाराज के यहाँ मनोकामना मांगने आते हैं। पूरे संसार से, पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर लोग आते हैं और भगवान गणेश जी महाराज के यहाँ प्रार्थना करने आते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी, अभिनेता, नेता, सभी लोग भगवान गणेश जी महाराज को बहुत मानते हैं और ये सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ पर पीछे भगवान गणेश जी महाराज के पीछे दीवार पर स्वस्तिक बनाया जाता है और मनोकामना पूरी होने पर इस स्वस्तिक को सीधा बना देते हैं। पहले ये स्वस्तिक उल्टा बनाते हैं और साथ ही मनोकामना के लिए यहाँ पर बंधन भी बांधे जाते हैं और जो भी श्रद्धालु यहाँ बंधन बांध के जाता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। भगवान गणेश जी के साथ मंदिर में रिद्धि सिद्धि भी विराजित है। ऐसी मान्यता है कि जिस भक्त को मनोकामना पूर्ण करानी होती है तो वह मंदिर में आते हैं और पंडित जी से प्रार्थना करते हैं, जिसके बाद पंडित जी उन्हें सिद्धि देते हैं और फिर मनोकामना पूर्ण होने के बाद वह मंदिर में पुनः सिद्धि लेकर आते हैं। जी, खजराना गणेश मंदिर पर भगवान गणेश जी महाराज का जो निर्माल्य है, उसमें से जो फूल रहते हैं उसकी सिद्धि बनाई जाती है। मंत्रोच्चार किया जाता है, संकट नाशन स्तोत्र का पाठ किया जाता है, अथर्वशीर्ष का पाठ किया जाता है और ये सिद्धि बनाई जाती है और ये श्रद्धालुओं को उनको दी जाती है, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज हम देखते हैं कि खजराना गणेश मंदिर ने एक भव्य स्वरूप धारण कर लिया है। क्या बदलाव आए हैं पिछले कुछ सालों में मंदिर में? यह मंदिर पहले एक टीले पे एक छोटे से मंदिर के रूप में था। उसके बाद धीरे धीरे सन 1735 में माँ अहिल्या देवी होलकर के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। फिर धीरे धीरे इसका स्वरूप बढ़ता गया और 1971 में
वेणी प्रसाद जी ठेकेदार द्वारा 51,000 रुपये दे करके जब मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया पुराना मंदिर, तो फिर उसको हटा के सीमेंट कांक्रीट का मंदिर बनाया गया। मूर्ति वहीं पर स्थापित है तब से ही, और ये सीमेंट कांक्रीट का मंदिर 1971 से बनाया गया। उसके बाद में धीरे धीरे पूरे मंदिर परिषद का विकास और विस्तार होता जा रहा है। आज ये परिसर 16 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें मंदिर कार्यालय बना हुआ है, अन्य क्षेत्र बना हुआ है। अभी भक्त सदन भी, एक भक्त द्वारा यहाँ पर सूठी देवी ट्रस्ट द्वारा एक भक्त सदन भी बनाया गया है, प्रवचन हॉल भी बनाया गया है। मंदिर में 30 दुकानें लगी हुई है और पूरे मंदिर का विस्तार होता जा रहा है। माना जाता है कि मंदिर में भगवान गणेश के अलावा 33 और मंदिर हैं, लेकिन उनके साथ में एक पीपल का पेड़ भी है, जिसको लेकर भी भक्तों के बीच में काफ़ी सारी मान्यताएं हैं कि उस पेड़ की पूजा करने के बाद मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ जो पीपल का पेड़ है, ये भी भगवान गणेश जी महाराज की स्थापना के समय से ही है, और यह वृक्ष की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। साथ ही मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं के भी 30 मंदिर हैं, जिन पर अलग अलग पुजारी वहाँ पर नियमित पूजन अर्चन करते हैं। और ये 33 मंदिर है, उसमें गणेश जी का एक मंदिर और 32 मंदिर अलग है। इसी तरह की कहानियों के लिए फॉलो करते रहिए द फोर्थ।